मेरा नाम डॉक्टर रौनक है। रौनक साहब, हम्म, आपका मान लीजिए आप नया यहाँ ज्वाइन किए हैं, जी लेकिन आपका नाम यहाँ पूरा फैला हुआ है। जी। कारण यहाँ से हम गए तो फिर पता लगा कि रौनक साहब सब इंटरव्यू लिए हैं। बोले नहीं नहीं थे, तो जा करके सर अपना पूरा परिचय दीजिए रौनक साहब, यहाँ का जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। जी जी जी। अपना परिचय देते हैं, यहाँ का परिचय दीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे संपर्क करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यही कहूँगा कि मेरे लिए एक ये नया एरिया भी है जी और देखा जाए तो पुराना भी है, क्योंकि जी ये मेरा ससुराल का एरिया भी है। तो जी। लोगों ने इंसिस्ट किया कि चलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम दें। कहाँ से घर हुआ आपका, कहाँ मेरा ससुराल? घर समस्तीपुर हुआ। जी। जी। और ससुराल कहाँ है? ससुराल यही हुआ, बिरौल ही है। बिरौली है। जी जी। तो एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि चलिए यहाँ बैठिए, जी यहाँ गरीब तरह के तबके के लोग भी हैं, जी तो थोड़ा सा सेवा भी कर सकते हैं जी लोगों का। जी दैट्स वाई यहाँ पे आया और देख भी रहा हूँ कि मरीज़ जो यहाँ पे आते हैं जी और जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए, जी ठीक है, जी मेडिकल टर्म्स के हिसाब से जी बिल्कुल भी नहीं है। जी। डॉक्टर साहब। कुछ ऐसे भी लोग पेशेंट यहाँ पे आते हैं जी जो मल्टीरिएक्शन का शिकार हो जाते हैं, जिसको जी कुपोषण बोलते हैं। जी बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं बच्चों में जो कुपोषण रहते हैं। बच्चा होता क्या है कि जब हम कोई भी बीइंग अ डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को या उनके अटेंडर को एडवाइस करते हैं कि जी आपको इस तरह से रहना है, इसका आपको लाइफ स्टाइल जो खाने पीने का होता है, डाइट का न्यूट्रिशन वगैरह होता है, आप किस तरह से ले रहे हैं, ये समझाना जो है ना एक बहुत मुश्किल का एक अभाव हो गया है जी डॉक्टर के लिए। जी क्योंकि लोग गांव में समझ नहीं पाते जी हैं। रीज़न यही होता है इसके पीछे कि बहुत सारे एक्यूट से क्रोनिक डिजीज़ तक बन जाता है। जी हम कोशिश करते हैं यहाँ पे कि अच्छे से जैसे पेशेंट भी मेरे पास आते हैं उसको सही तरह से मैं गाइड कर सकूँ जी। और जितना हो सकता है मैं अपने अपने एफर्ट के साथ में उसका ट्रीटमेंट कर सकूँ। डॉक्टर साहब ऐसा है कि हम मान लीजिए अभी आज मधेपुर से आए हैं, जंगारपुर मधेपुर, जी जी। लेकिन रास्ता में हम्म, सैकड़ों सैलून मिला है, हजारों दुकान मिला है, हम्म, लेकिन डॉक्टर दवा का भी दुकान मिला है, हम्म, झोला छाप डॉक्टर भी दिखाई दिया है। हम्म, लूट खसोट का धंधा चल रहा है, हम्म, जो डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टर बना हुआ है। बिल्कुल। लेकिन बहुत दूर आने के बाद मधेपुर से यहाँ जब यहाँ आए हैं, ठंगहा से टपे हैं, उसके बाद यहीं हमको दो चार डॉक्टर दिखाई दिया है। इतना इंटीरियर इलाका ये है, घनश्यामपुर के बाद समझिए कि यहीं एक डॉक्टर है। मैं हाँ एक बात और कहना चाहूँगा जी आपको। ये जो एरिया है जी बिरोल, इसमें मैं देख रहा हूँ कि मल्टीपल्स डॉक्टर्स यहाँ पे जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी हु हैज़ बीन क्वालिफाइड ऑल्सो। जी जी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं जी और हम चाहते और खुशी भी मिलती है कि चलो हमारे सराउंडिंग में जो भी डॉक्टर हैं जी बैठ रहे हैं, अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं जी जो मरीजों के हित में काम करते हैं। जी मुझे भी खुशी मिलती है जी जी। इसलिए। सर अभी आप मान लीजिए जो यहाँ दवा कर रहे हैं, कौन कौन सा बीमारी का इलाज कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर करना। देखिए मैं तो फिजिशियन हूँ, तो जी एज अ फिजिशियन जो मेडिसिन होता है जी हम जी लोग का डिजीज़ के उसको क्योर करते हैं। जी जी मेरे पास और भी डॉक्टर्स की टीम है जो जुड़ने वाले हैं। जी ठीक है। जी एक डॉक्टर डॉक्टर ऋचा झा है जी और डीजीओ हैं। जी और कहीं वो अभी वो रेगुलर नहीं है अभी वो। जी रेगुलर होने के बाद वो मैं चाहता हूँ कि वो रेगुलर हो यहाँ पे, जी क्योंकि वो कई डॉक्टर्स जो क्या होता है कि पेरी फेरी में बैठना नहीं चाहता। जी अब पेरी फेरी में जब कोई बैठना नहीं चाहेगा तो उनको फिर यहाँ पे इंसिस्ट करके लाना भी थोड़ा सा मुश्किल का काम हो जाता है। जी हमारे कैंपस में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर ध्रुव कुमार जी, वो बीडीएस हैं। जी हमारे पास और भी डॉक्टर्स का रिक्वायर्ड है, जैसे ऑर्थो और जी चाइल्ड जी स्पेशलिस्ट जी जी डॉक्टर का रिक्वायर्ड है यहाँ पे, जो कि पेशेंट का फॉलोइंग है उस हिसाब से जी यहाँ होना भी चाहिए। जी वैसे आसपास में भी डॉक्टर हैं, जी बच्चों के डॉक्टर हैं जो अच्छा ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। जी। और आप हमारे चैनल के माध्यम से जी। यहाँ के मान लीजिए अगल बगल के गांव कस्बा बहुत पिछड़ा हुआ हमको दिखाई दे रहा है मेडिसिन के मैटर पर। हम्म सर सरकारी हॉस्पिटल जो है हम्म वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं हम्म कि वहाँ मान लीजिए बहुत डॉक्टर सिंसियर हैं, बहुत नहीं भी हैं, बहुत मान लीजिए अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप यहाँ के अगल बगल के कस्बा ग्रामीण जो है, जो मान लीजिए पिछड़ा हुआ है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी संपर्क करे आपसे और आपसे लाभ उठाए। एक्चुअली हम तो पहले ये बोलेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर बैठते जी हैं दे आर ट्रू डॉक्टर, जी दैट्स वाई दे हैज़ बीन सिटिंग देयर। जी ओके
एक्चुअली वहाँ पे जो डॉक्टर बैठते हैं जी। तो एक उनका एक टाइम प्रोफाइल होता है कि इस टाइम में आते जी। हैं। गवर्नमेंट का भी चाहे प्राइवेट का भी हाँ, एक जी। रूल्स एंड रेगुलेशन जी। होता है, जी। वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स बैठते हैं। अगर हम तो यही कहेंगे पहले कि जो गरीब तबके के आदमी हैं, मुश्किल से 400-500 का काम करते हैं वो दिन भर में, उनकी फैमिली में कोई एक पर्सन और उसके पीछे 4-5 आदमी जी, जो गुजारा खाना खाने वाले होते हैं। जी जी हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि पहले आप मेरे पास आएँ। जी। पहले आप सरकारी हॉस्पिटल में पहले आप अपना देखिए, आपको पॉकेट अलाउ करेगा तो आप प्राइवेट भी जाए, अच्छे डॉक्टर भी हैं, ठीक है। हम तो ये कहेंगे कि अच्छे सरकारी में अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, आप उनको दिखाइए। जी। और आपको लगता है कि नहीं आप फाइनेंशियल है और आप कहीं भी कैपेबल हैं दिखाने के लिए, तो बेटर है कि आप कोई भी अच्छे डॉक्टर्स को आकर के कंसल्ट कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब फिर एक बार अपना नॉलेज, डॉक्टर साहब कोरोना का फिर प्रवेश हो चुका है। कोरोना बहुत जगह मान लीजिए टेस्ट भी शुरू हो गया है हॉस्पिटल से, तो नहीं कोरोना का यहाँ जो मान लीजिए कोई जब आता है मरीज दिखाने के लिए उनको पहले कोरोना टेस्ट किया जाए। बिल्कुल। उस पर आपको क्या कहना है सर, क्या इसमें आप अलर्ट कैसे देखिए, देयर आर मास्क लगाने के लिए? हाँ, नहीं ये तो मास्क तो एक अब कॉमन सी चीज़ हो गई है, बच्चे भी जान गए हैं कि मास्क क्या चीज़ होता है। प्रोटेक्शन ब्रेथ ऑल द पार्टिकल्स आर देयर जो कि हम इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि अगर इस तरह का आता है तो आप सबसे पहले तो जैसे आप बैठे हुए हैं, एक डिस्टेंस जितना होना चाहिए अभी नहीं है, क्योंकि हमारा फेयर्ड नहीं है अभी, ठीक है। जब हम फेयर्ड हो जाएंगे कि नहीं हमारे आसपास में कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, या इस तरह का केसेस मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि कोरोना में क्या होता है कि जैसे कि जब हमारे पेरेंट्स, ठीक है, एक जनरेशन में अलग हुए, हम सेकेंड या थर्ड जनरेशन के हैं, हमारे जैसे